नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ान। बेशक सुभान अल्लाह। वयबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। बेशक सुभान अल्लाह। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जिनकी वजह से कायनात का ज़र्रा ज़र्रा बना, कायनात में हरियाली, नूरानियत, रोशनी, अंधेरा, चाँद, सितारे, ज़मीन व आसमान, हम और आप, जो भी कुछ है वो पैगंबर इस्लाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वजह से है। जो काम आका के तरीक़े पर हो वो काम मकबूल, जो तरीक़े से हटके हो वो काम मरदूद। उसी आका पर, उसी पैगंबर इस्लाम पर अल्लाह भी दुरूद भेजता है, फरिश्ते भी दुरूद पढ़ते हैं। हम और आप ग़ुलामों की तरह, आशिकों की तरह, परवानों की तरह पक्के सच्चे नबी के ग़ुलाम बनकर मोहब्बत के समंदर में गोता जन हो करके दिल से दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बला नवाज़। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये जो प्रोग्राम है, हम और आप जमा हुए आली जनाब मोहतरम मोहम्मद शमशाद हुसैन जी, उनकी अहलिया दुनिया से रुखसत हुई। गालिबन बरसी का मौका है। इसी सिलसिले में ईसाले सवाब के लिए ये प्रोग्राम मनाया जा रहा है। इतने बड़े मजमे में उधर जधर तक नज़र पहुंच रही है, बहनें भी हैं, पता नहीं किसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हों। बेशक कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हों। दिल से सब मिल कर के मेरे साथ में दुआ करें ताकि हमारा भी और मरहूमा का भी बेड़ा पार हो जाए। ऐ अल्लाह परवरदिगार मौला करीम, सबसे पहले हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। छोटे बड़े सगाइर कबाइर, भूल चूक, जाने अनजाने में जो भी कुछ हुए, ऐ अल्लाह तू रहमानुर रहीम है, करीम है, माफ़ फरमा दे। और वो मरहूमा शमशाद साहिब की अहलिया जो रुखसत हुई हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। उनसे कोई गुनाह जब हयात थी, ज़िंदगी में दुनिया पर थी,
मौला उनसे अगर कोई गुनाह हो गया हो तो उसको भी माफ़ फरमा कर उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा। आमीन। और ए अल्लाह यहाँ पर जितने भाई बहनें हाजिर हैं, इनके ख़ानदान, रिश्तेदार, अजीज़ व अक़रबा जो भी बहालत ईमान दुनिया से चले गए, मौला तू उनकी भी मग़फ़िरत फरमा दे और हम सब का ख़ात्मा ईमान पर फरमाना। आमीन। कहिए आमीन। आमीन। रमज़ानुल मुबारक का महीना था। कौन सा महीना था? रमज़ान शरीफ का। जुमे का दिन कौन सा था? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे आका मस्जिद में खुतबा पढ़ने के लिए मिंबर शरीफ पे तशरीफ ले जा रहे हैं। वाह सुभान अल्लाह। कहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं? मिंबर शरीफ पे। तो एक सीढ़ी, 2-3 सीढ़ी होती। नबी ने पहला कदम जब सीढ़ी पे रखा, फिर दूसरा भी उसी सीढ़ी पे आ गया, रुके थोड़ी देर के लिए और रुकने के बाद आका बोले आमीन। तुम्हारी आमीन को देख के, सुन के ये मुझे याद आ गया। क्या बोले? आमीन। सहाबा देख रहे हैं। इससे पहले भी जुमे में तशरीफ ले गए, कभी आमीन नहीं कहा। आज आमीन क्यों कह रहे हैं? मगर चलो नमाज होने दो, तभी पूछेंगे। दूसरी पेड़ी है ना, पेड़ी पर, सीढ़ी पर कह लो, कदमचे पर कह लो, हाँ पेड़ी पर जब कदम रखा दूसरी वाली पे, तो फिर आका ने फरमाया आमीन। क्या कहा? आमीन। अब सहाबा एक दूसरे के मुंह को देखे, क्या मामला, मगर नबी की बारगाह में बोलने की हिम्मत नहीं ना। तीसरी पहेड़ी पर फिर नबी ने कदम रखा, फिर नबी बोले आमीन। क्या बोले? नबी ने तकरीर की। खुतबा बोलते हैं तकरीर को अरबी में। अल्लाह बरकतें फरमाए। नबी ने तकरीर की, तकरीर के बाद दिल में यही सहाबा के, या अल्लाह आज आका आमीन क्यों कह रहे हैं? बात क्या है, माजरा क्या? चलो पूछेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ा दी। सुभान अल्लाह। तुम लोग नमाज पढ़ते हो? बोलो ना। लग रहा 8वें दिन पढ़ते होगे। 5 वक्त की नमाज फर्ज है। कितने वक्त की? खाना 3 टाइम ठूंसते हो। खाने का अगर जरा सी देर हो जाए 1 घंटा तो बीवी पे लड़ पड़ते हो, गालियों की बौछार। और बाज इतना बदतमीज है, सच में ही गाली देता है। आंगन में खड़े होकर गाली बकता है। बड़ी जबान गंदी कर रखी है बाज ने। 5 वक्त की नमाज फर्ज है। कितने वक्त की बोलो? फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। इंशाअल्लाह पढ़ोगे? बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ा दी। अब कह रहे हैं जो नबी के ज्यादा करीब रहते थे ना, उनसे बोले तुम पूछो आका से, आप पूछो। बोले मैं नहीं पूछूं, आप पूछो। अब एक दूसरे से कह रहे हैं, मुसाफा, जो भी अंदाज था मुसाफा करने का, अब एक दूसरे से पूछो। जब ये पूछो की बात आका के कान में पहुंच गई, आका मुस्कुरा करके कहने लगे मुझे मालूम है तुम क्या कर रहे हो। सुभान अल्लाह बोलो। मुझे पता है तुम्हारी मंशा क्या है। इतने में बोल दिए, कहने लगे आका आपने जुमे की नमाज कितनी मर्तबा पढ़ाई, मगर मिंबर शरीफ पर जाते वक्त कभी आमीन नहीं कहा। क्या कोई वही नाजिल हो रही थी या क्या मामला था? आका आज आमीन क्यों कह रहे हैं?
वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आका जी आमीन क्यों कह रहे हैं? दूसरे बोले हाँ हाँ। अब आमीन कहाँ कही जाती है? जब कोई दुआ करता तो उसी पे तो आमीन कहते हैं। मैं अगर कह दूं चलो खाना खा लो तो तुम आमीन कहोगे क्या? बगैर हाथ धोए बैठ जाओगे। खाना खाने से पहले हाथ धोना सुन्नत है, मगर खुशबू जो आ रही है इतना सब्र किसको रखा? माएं जो है अपने बच्चों को सिखाया करे, जैसे ही खाना खाने बैठे तो पहले बेटा चलो हाथ धो के आओ, और हाथ धो करके तौलिया से पोंछना नहीं चाहिए। जब पोंछ लिए तो फिर भी तो वैसे ही हो गए, समझे? पोंछना नहीं चाहिए, ऐसे ही झाड़ के साफ करके खाना खा लो, फिर बाद में हाथ धो करके तौलिया या किसी कपड़े से पोंछो। समझ में आ रही? कहा का मामला यह है आमीन वाली बात। मेरे नबी ने फरमाया मैं आमीन क्यों कह रहा था? कोई दुआ कर रहा था, मैं उस पे आमीन कह रहा था। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सहाबा हमने नहीं सुनी। बोले अरे जो आका सुन लेते हैं वो तुम थोड़ी सुन लोगे। हम और आप नबी की तरह थोड़ी है, सहाबा का ईमान था। और बाज पता नहीं कौन से मदरसे में पढ़ लेता है, कहां पढ़ लेता, उल्टी सीधी किताब पढ़ गया। वो नबी हमारी तरह है, हमारी इतना थूतड़ा बिगाड़ दो इसका। चेहरे पे 2:30 बज रहे, नाक पकौड़ा, बेकार सूरत, न सूरत का न शक्ल का, कह रहे नबी हमारी तरह है। यार इस कम से कम इसे एक मर्तबा शीशे में देखना चाहिए मुंह। रात को इससे बच्चे डर जाते होंगे इसके, और ये कह रहे हैं कि नबी हमारी तरह है। अल्लाह के बंदे, हजरत अबू बकर सिद्दीक नहीं कह रहे हैं, हजरत उमर फारूक आजम नहीं कह रहे हैं, उस्मान गनी मौला अली नहीं कह रहे, कह रहे हैं आका क्या दुआ थी जरा इतना बता दें। बोलो अगर मैं दुआ बता दूं वही जो आका ने जिनकी दुआ पर आमीन कही थी 3 मरतबा, तो 3 दुआएं हुई। उन दुआओं पर अगर तुम अमल करो तो बताऊंगा, वरना रोक के ले जाऊंगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। क्या इरादा है? अच्छा माशाअल्लाह, बोलो अमल करोगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह, फिर आका की आमीन। काका कौन दुआ कर रहा था? नबी ने फरमाया ओ मेरे जानी सारो चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, मैंने जैसे ही पहला कदम सीढ़ी पर रखा, पेड़ी पर रखा, हजरत जिब्रील दुआ करने लगे। मैं जिब्रील की दुआ पर आमीन कह रहा था। मैंने दूसरी पेड़ी पर कदम रखा तो फिर जिब्रील ने दुआ की, मैंने आमीन का। तीसरी पेड़ी पर कदम रखा, फिर आका बोले जिब्रील ने दुआ की, मैंने आमीन का। अब सहाबा दिल ही दिल में सोच रहे थे या अल्लाह वो दुआ क्या है, ये तो समझ में आया ही नहीं। अल्लाह जाने, जिब्रील जाने और रसूलुल्लाह जाने। वाह 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 सुभान अल्लाह। वो दुआ क्या थी? दुआ, मगर आका तो दिल के हालात जानते थे। अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पीछे वाले प्यार से बोलो रहते हैं मदीने में जमाने की खबर है। अल्लाह सुभान अल्लाह। और अभी जो कहा था ना नाजिम साहब ने, उसका एक पलट सुनो। मजबूर जाने
वाह वाह। जिब्रील का पर गए। वाह सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है। आका सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे, मेराज की बात थी। सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे, कहा चलो। जिब्रील बोले आका आगे नहीं जाऊंगा, आगे जाऊंगा ना तो मेरे पर जल जाएंगे। कहा अच्छा पर जल जाएंगे? कहा जी। नबी ने फरमाया जिब्रील, जब मेरे दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद उनको आग में डलवा रहा था, तो जब मेरे दादा नारे नमरूद में गए थे तो तुमने उस वक्त क्या कहा था? कहा ये कहा था, ए अल्लाह के नबी, अगर कोई ख्वाहिश हो तो मुझे बता दो, मैं अल्लाह की बारगाह में रख दूंगा। तो तुमने क्या कहा? उन्होंने क्या कहा? कि उन्होंने ये कहा जिब्रील तुम कहां तक जा सकते हो? फिर तुमने क्या कहा? कहा मैंने ये कहा मैं वहां तक जा सकता हूं जहां तक ना कोई वली जा सकता ना नबी जा सकता। तो नबी मुस्कुराए तो बोले आते क्यों नहीं फिर? सुभान अल्लाह बोलो ना। बोले चलते क्यों नहीं फिर? जब वहां तक जा सकते हो जहां तक ना कोई वली जा सकता ना, तो फिर चलो। कहा आका अपने बस की नहीं, आगे मैं नहीं जा सकता, अगर जाऊंगा तो पर जल जाएंगे। नबी बोले जिब्रील अब तुम भी सुन लो, मैं वहां तक जा सकता हूं जहां तुम भी नहीं जा सकते। और तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो तो बोल दो, तुम्हें कुछ चाहिए तो बोल दो। वो कहने लगे आका, जब आपकी उम्मत पुलसरात से गुजरती हो ना, तो मुझे ये मौका मिल जाए मैं उस पुलसरात पे पर बिछा लूं ताकि आपकी उम्मत आराम से गुजर जाए। आला हजरत ने कलम उठाए और बोल दिए, पुल से उतारो राह, गुजर को खबर न हो। सुभान अल्लाह बोलते रहो। पुल से उतारो राह, गुजर को खबर न हो, और जिब्रील पर बिछाए तो पर को सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आला हज़रत कहते हैं, काटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, काटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, और यूं खींच लीजिए के जिगर को खबर ना हो। अल्लाह लफ्ज़ जरा सुनो, मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील दुआ कर रहे थे और मैं आमीन कह रहा था। साहबा कहने लगे आका वो दुआ क्या थी, जरा इतना बता दे। यहाँ के गयूर मुसलमानों सुनो, और अगर कोई ऐसा हो तो तौबा करके जाना, क्योंकि ये जिब्रील की दुआ है और नबी की आमीन है जो कभी रद्द नहीं हो सकती। हजरत जिब्रील ने कदम रखकर दुआ की, मौला अगर तेरे बंदों में कोई अपने माँ बाप को पाले और उसके माँ बाप जिंदा हो और वो अपने माँ बाप की खिदमत करके जन्नत हासिल ना करे, वो हलाक बर्बाद हो जाए। अल्लाह उस पे आमीन कह रहा था। अब कितने लोग ऐसे हैं जो खुद अपने पांव में कुल्हाड़ी मारते हैं, तुम्हें पता ही नहीं है हम हलाक व बर्बाद क्यों हो रहे हैं। फिर कहते हैं कि हमारे घर में बरकत नहीं। खैर, जितनी मेहनत से तुम तावीज लेते हो उतनी मेहनत से अगर ये नबी की हदीस सुन के अमल कर लो, सही बता रहा हूं, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। बेशक बेशक। अगर 5 लोग हैं तो पांचों के पांचों कभी कोई बीमार, कभी कोई बीमार, कभी कोई बीमार, कमाता बहुत है, रुपया पैसा आता है, सब कुछ, मगर पता नहीं कहां जाता है।
कोई खैर व बरकत नहीं, कोई ना कोई बीमार जरूर है। काम करता है, कामयाबी नहीं। क्यों? सुनो, अगर अमल करोगे, क्योंकि पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है मगर नबी की बात गलत नहीं हो सकती। बोलो, नबी की बात गलत नहीं हो सकती। अल्लाह अल्लाह नबी फरमाते, जिब्रील दुआ कर रहे थे, अगर जिसके माँ बाप मौजूद हो और वह माँ बाप की खिदमत ना करे, माँ बाप को नाराज कर दे, माँ बाप की खिदमत करके जन्नत हासिल ना कर पाए तो वो हलाक व बर्बाद हो जाए। तो जिसके लिए हजरत जिब्रील दुआ कर दे और नबी उसके लिए आमीन कह दे, बोलो क्या वो कबूल नहीं हो सकती? होगी होगी। अब अगर तुम्हें बुराई से, बर्बादी से, बेबरकती से बचना है तो पहला मैसेज आज के बयान का मेरा यह है कि माँ बाप की ताजीम जरूरी है। कोई कितना ही बड़ा मौलाना हो, मुफ्ती हो, इमाम हो, हाफिज हो, कारी हो, नमाजी हो और हाजी हो, बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, गलत बोलूं तो पकड़ लेना ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए। बड़ी जिम्मेदारी से, कोई कितना ही बड़ा नमाजी हो, कितना ही बड़ा मुत्तकी हो, परहेजगार हो, अगर उसके माँ बाप उससे नाराज हैं तो सब कुछ बेकार है। कितने लोग ऐसे जो नमाजें पढ़ते हैं मगर ना माँ को देखते हैं ना बाप को देखते हैं। इतना बड़ा एहसान जितना माँ बाप का है, अल्लाह के बाद, रसूलुल्लाह के बाद किसी का नहीं है तुम पर, क्योंकि तुम दुनिया में आए हो तो अपनी माँ और बाप की वजह से आए। अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हें बगैर माँ बाप के पैदा कर देता, मगर उसने ऐसा नहीं किया, तुम्हारे कांधे पे एहसान रख के भेजा। कितने लोग नमाज भी पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर माँ बाप की तरफ ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से उनकी इबादतें बेकार हो जाती, इबादतें बर्बाद हो जाती है, बर्बाद। कुछ पढ़े लिखे ऐसे मौलाना भी, हाफिज भी हैं, 3 बच्चे, एक हाफिज हो गया, 2 गैर हाफिज हैं, तो गैर हाफिज तो माँ बाप को देख लेते, हाफिज जी और ज्यादा बिगड़ा हुआ, वो और माँ बाप को नहीं देखता। कान खोल के सुन लो, अगर जिसकी माँ नाराज, उसके बाप नाराज, तो उसका नबी भी नाराज, खुदा भी नाराज। कितने कुरान पढ़ ले, कितनी नमाजें पढ़ ले, अगर माँ बाप नाराज है तो उसकी नमाजें भी बेकार, रोजे भी बेकार, उसकी दुनिया भी बेकार, उसकी आखिरत भी बेकार। बेशक बेशक। अल्लाह अल्लाह, जरा सुनो प्यारे नबी का फरमान, सुनते चलो, मर्दों पर सबसे ज्यादा उसकी माँ और बाप का है। बेशक, सुभान अल्लाह, माँ बाप का है। एक हदीस जब मैंने देखी, लोग ढूंढते हैं कि कहाँ दुआएं कबूल हो जाएं, कहाँ दुआएं कबूल हो जाएं, पता चल जाए कोई साहब मियाँ आया या कोई अल्लाह वाला आया, कोई नेक आदमी आया, उसकी दुआएं कबूल, कितने लोग जाते हैं। मगर मैं एक ऐसी जगह, एक ऐसी बारगाह बता रहा हूं जहां पर दुआ 100 के 100% कबूल होती है, मगर भूले बैठे हो तुम, पता ही नहीं है कि वो जगह कौन सी है, वो बारगाह कौन सी है जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल होती है। इजाजत हो तो बता दूं जी। आका फरमाते हैं वो बारगाह माँ बाप की बारगाह है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दावा कर रहा हूं तो दलील भी ऐसी दूंगा कि तुम्हारे चेहरे मुस्कुरा जाएंगे जी। जो बात करूंगा तो कुरान और हदीस से दलील दूंगा इंशाअल्लाह। वो बारगाह तुम्हारे माँ बाप की बारगाह है। माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप अगर राजी हो जाए और तुम्हारे लड़खड़ाते हुए हाथों से दुआ कर दे तो मैं नहीं कहता, नबी कहते हैं, नबी फरमाते हैं, दुआ उल वालिदैन अल औलादिहिमा का दुआ
उम्मती ही नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तलवार की धार पे चल के बोल रहा हूं। अच्छे अच्छे आलिम, अच्छे अच्छे मुफ्ती, अच्छे अच्छे पीर, अच्छे अच्छे परहेजगार, वली मुत्तकी परहेजगार, एक नहीं हजारों इधर लाइन में खड़े हो। एक नहीं हजारों वो लोग जिनकी दुआएं कबूल होती हैं। मैं नकलियों की बात नहीं, असलियों की बात करना चाहता हूं। एक नहीं हजारों लोग इधर खड़े हो और सिर्फ ये बातों की आवाज कहां से आ रही है? ओ लाल बनियान, अब बात नहीं करोगे। हजारों अल्लाह के नेक बंदे इधर खड़े हो और सिर्फ तुम्हारी मां और बाप इधर खड़े हो। तुम्हारा काम यह हो कि तुम भी नमाज पढ़ते हो, सब कुछ करते हो, मगर तुम माँ बाप का कहना नहीं मानते हो, माँ बाप को जलील करते हो, बात बात पे माँ बाप को नाराज किए हुए हो। तुमसे तुम्हारे माँ बाप नाराज हो और ये हजारों पीर, हजारों मुफ्ती तुम्हारे लिए सुबह से शाम तक दुआएं करते रहे और माँ बाप नाराज हैं, तो खुदा की कसम तुम्हारे हक में एक की भी दुआ काबिल कबूल नहीं। बेशक बेशक, जब तक के माँ बाप राजी ना हो जाए। हकीकत बात, ये बड़ी बात बता के जा रहा हूं। अब इससे बड़ी बात तो बता ही नहीं सकता। हर जगह तुम जा रहे हो, मैं नहीं रोकता तुम्हें, जाओ, मगर पहले जो तुम्हारे घर में है ना उस पे भी नजर रखो। जलसा हुआ होता है, हजारों रुपए लुटा देते हो, मुझे भी देते हो, सबको देना चाहिए, दीनी काम में खर्च करना चाहिए, मगर तुमने कभी ये नहीं देखा कि मेरी माँ जिसकी आंखें कमजोर हो गई हैं, कभी उसका घुटना चारपाई में जाके लग जाता है, लैट्रीन में जा रही है तो ठोकर खा के गिर रही है, 500 रुपए का चश्मा बनवा के नहीं दे सकते। 500 रुपए का चश्मा बनवाने के लिए तुम्हारी जान निकलती है। इस तरफ ध्यान नहीं। बेटा अगर जरा सी जिद कर ले, मुझे रिमोट कार लेनी है, मेला गया, मुझे घड़ी लेनी है, मोबाइल लेना, ऐसी 15,000, 10,000, 5,000, 500 रुपए खर्च कर देते हो, मगर तुमने नहीं देखा कि मेरे बाप 1 साल से कई शादियों में, कई रिश्तेदारियों में यही कपड़े पहन के चले गए हैं, चलो इनके कपड़े बदलवा दो। तुमने कभी नहीं सोचा यार हर माँ बाप का बुढ़ापे में पैसों से दिल खुश होता है, इनकी जेब में 1,000, 2,000 रुपए रख दूं। तुम्हारे पास अगर कमाई हो गई तो 2,000 माँ को या 2,000 बाप को देने की हिम्मत नहीं पड़ती है। मार्केट में अगर बीबी के साथ जाएगा तो 2,000 रुपए का वो चेहरा रगड़वा के मेकअप करके ब्यूटी पार्लर से चली आएगी। 2,000 रुपए खाली ब्यूटी पार्लर को देके चली आएगी। चेहरा रेगमाल से रगड़वा रही है, अब तो रेगमाल से अंदर के खाल उधेड़ दी। मेकअप के बाद फिर बहुत बुरी लगती है, मगर सोचने की बात है, मां भी रात भर खांस रही है, बाप भी रात भर खांस रहा है, परेशान है, और माँ बाप खुश होते हैं यार जब उसकी बेटी आती है ना, बेटी आती है तो ये बेटा अपने बच्चों से खेल रहा है, बेटी आई है अपने ससुराल से, नहीं देखता कि मेरी बहन आई है तो 2 बातें कर ले, मीठी बातें कर ले, बोल ले, उसके बराबर में बैठ जाए, बहन तुझे कोई परेशानी तो नहीं है, बहन कि चलो आज लाओ मुर्गा लाओ, आज ये लाओ, आज मेरी बहन मीठी मीठी बातें कर ले, खिला दे पिला दे, तो माँ बाप खुद ब खुद खुश होते हैं। बोलो होते नहीं होते? ये चीजें हैं माँ बाप को खुश करने की। तुम क्या समझते हो कि माँ बाप वैसे ही खुश हो जाते हैं?
और यही हदीसों में भी आया, उलमा से पूछो, अगर कोई